Hello guys, welcome to my YouTube channel Practice Adda by Rishi. So let's start the session. तो आज हम लोग 7 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेज पे जो एडवर्टीजमेंट दिया था, थर्ड पेज से हमारी न्यूज स्टार्ट है। तो फर्स्ट न्यूज क्या है? मोर नेशंस express outrage India pledge OIC. And second news, Sikh leader calls for arms training. इसके नीचे क्या न्यूज है? PM urges bank chiefs to make loan process easier. PM ने अर्ज किया बैंकों को लोन प्रोसेस इजियर करने के लिए, आसानी से। और यहाँ पर इन ब्रीफ में देखिए, टसल बिटवीन AAP एंड LG इंटेंसिफायर्स। टसल मीन्स होता है संघर्ष। टसल बिटवीन AAP आम आदमी पार्टी एंड LG इंटेंसिफायर्स। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 6 बिल्स इन बंगाल हाउस टू मेक CM चांसलर। एंड नेक्स्ट, एलियस बाई पोल आजम्स एड अखिलेश कजिन फील्डेड। चलिए हम लोग फ्रंट न्यूज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। सबसे पहले हम लोग ये न्यूज पढ़ेंगे। मोर नेशंस एक्सप्रेस, बहुत सारे देशों ने एक्सप्रेस किया आउटरेज। आउटरेज मीन्स होता है हिंसा। मोर नेशंस ने एक्सप्रेस आउटरेज, निंदा किया या आउटरेज किया या आंदोलन किया। इंडिया फ्लेज OIC, इंडिया जो है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को फ्लेज कर रहा है या लूट रहा है, या अगर हम फ्लेज की सही बात करें तो चमड़े की खाल उधेड़ना होता है। तो इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का जो है लूट रहा है या वो चमड़े की खाल उधेड़ रहा है, वही होता है मतलब इंडिया। या इंडिया जो है OIC को लगभग मानता ही नहीं, इसका मतलब यही है। उसके नीचे देखिए क्या लिखा है। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, पाक लॉज प्रोटेस्ट। ये सभी लोग जो है वो विद्रोह कर रहे हैं मिलकर के। यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, इंडोनेशिया, मालदीव्स और पाकिस्तान। चलिए हम लोग न्यूज को स्टार्ट करते हैं नीचे से। इंडिया ऑन मंडे, भारत, इंडिया सोमवार को हिट आउट एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट के द्वारा इंडिया पर सोमवार को हिट आउट, प्रहार किया गया। इट्स स्टेटमेंट्स, उसके कथन पर कॉन्डेनिंग, निंदा करते हुए, द डेरोगेटरी कमेंट्स, अपमानजनक कमेंट्स को मेड बाय 2 BJP लीडर्स ऑन प्रॉफिट। मेड बाय 2 BJP लीडर्स, जो 2 BJP लीडर्स के द्वारा दिया गया। मोहम्मद एंड इस्लाम इवन एज मोर नेशंस, मोहम्मद और इस्लाम पर और कई सारे देशों पर, इंक्लूडिंग इंडियाज क्रूशियल गल्फ पार्टनर, इंक्लूडिंग शामिल होते हुए इंडियाज के निर्णायक गल्फ पार्टनर द UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिक्योरिटी पार्टनर्स ओमान एंड जॉर्डन, पाकिस्तान एंड मालदीव्स केम आउट, बाहर आए स्ट्रांगली अगेंस्ट, बहुत तेजी से विरोध करने का रिमार्क्स, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया था। इट मीन्स सभी देश जो है उसमें से UAE, ओमान, जॉर्डन, पाकिस्तान, मालदीव सभी मिलकर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स जो है BJP लीडर नुपुर शर्मा के द्वारा दिया गया था। और वो स्टेटमेंट दिया किस पर गया था? मोहम्मद एंड इस्लाम पर। अरिनंदन बागची, स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदर बागची सेड, कहा, द OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन कमेंट्स कर रहा है, वर थे मिसलीडिंग एंड मिस्चीवियस। जो कमेंट किया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन पर, वो मिसलीडिंग और मिस्चीवियस था। क्रिटिसाइजिंग, निंदा करते हुए, द कमेंट्स की बाय नुपुर शर्मा के द्वारा, एंड नवीन कुमार जिंदल, और जो नवीन कुमार जिंदल द्वारा कमेंट्स दिया गया था उसकी निंदा करते हुए, हु वर सस्पेंडेड, उन्हें सस्पेंड किया गया, बाय द बीजेपी के द्वारा, उन्हें BJP के द्वारा सस्पेंड किया गया। इंटरनेशनल ओप्रोब्रियम,
अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के कारण द यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने अर्ज निवेदन किया इंडिया को टू फोस्टर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस जो है उसे फोस्टर सुधारने के लिए उसने निवेदन किया। और निवेदन किसने किया? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। उन्होंने निवेदन किया जो फोस्टर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही है वो ओआईसी और इंडियन गवर्नमेंट्स के बीच, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच कोएग्जिस्टेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इन द स्ट्रांगली वर्डेड रिस्पॉन्स, स्ट्रांगली वर्डेड रिस्पॉन्स मीन्स अपनी बातों पर जोर डालते उन्होंने रिप्लाई किया ओआईसी को। मिस्टर बागची सेड, मिस्टर बागची ने कहा द ब्लॉक शुड स्टॉप इट्स कम्युनल अप्रोच, यह ब्लॉक जो है स्टॉप किया जाना चाहिए जो सांप्रदायिक अप्रोच है। इट इज रिग्रेटेबल, यह पश्चाताप करने लायक है दैट की द ओआईसी सेक्रेटरी, ओआईसी सचिवालय के हैज येट अगेन चूजन टू मेक मोटिवेटेड, अभी उन्हें येट अगेन चूटेड मेक मोटिवेटेड। इट मीन्स ये इसका मतलब ये कि जो कमेंट्स दिया गया उससे वो अभी उबर नहीं पाए हैं, उसी में वो लगे हुए हैं कि ये कैसे वो लोग कमेंट्स दे रहे हैं। मिसलीडिंग एंड मिस्चीवियस कमेंट्स, मिसचीविंग और मिसलीवियस कमेंट्स दिस ओनली, यह केवल एक्सपोज इट्स डिविजिव एजेंडा, यह केवल एक्सपोज कर रहा है डिविजिव एजेंडा को बीइंग परसुएड फॉलो करने के लिए एट द बिहेस्ट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, जो स्वार्थी इंटरेस्ट रुचियों को बिहेस्ट कर रहा है। ही सेड, उसने कहा अर्लियर द ओआईसी स्ट्रॉन्ग कंडेम्ड, अर्लियर पहले ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने स्ट्रांगली कंडेम्ड कर दिया है, निंदा कर दिया द डेरोगेटरी रिमार्क्स, अपमानजनक रिमार्क्स को एंड कनेक्टेड देम, और उन्होंने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया विद अदर इंटरनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, भारत के आंतरिक विकासों के साथ। दीज एब्यूजेज, ये जो गालियां दी जा रही है कम इन द कॉन्टेस्ट, प्रसंग में आने पर ऑफ द स्केलेशन ऑफ हेट्रेड, जो हेट्रेड मीन्स होता है झगड़ा करना, हेट्रेड को बढ़ावा दे रही हैं एंड एब्यूज ऑफ इस्लाम, और जो एब्यूज है ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भारत में एंड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द सिस्टमेटिक प्रैक्टिसेस को अगेंस्ट खिलाफ मुस्लिम एंड रिस्ट्रिक्टेड ऑन देम इट्स सेड। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जो भी कमेंट्स दिए गए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमेंट्स के खिलाफ दिए गए हैं, जो कि हैट्रेड को दिखा रहा है, स्केलेशन कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इसके बगल में देखिए एफआईआर ओवर डेथ थ्रेट टू नूपुर पर जो है एफआईआर किया गया डेथ थ्रेट का। द दिल्ली पुलिस हैव रजिस्टर्ड, दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया है अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर को ओवर कंप्लेंट्स मेड बाय फॉर्मर बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन नूपुर शर्मा पर दैट शी रिसीव्ड डेथ थ्रेट ओवर हर रिमार्क्स अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने रिमार्क्स दिया था प्रॉफिट के ऊपर, मोहम्मद इस्लाम के ऊपर। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड एन इन्वेस्टिगेशन हैड बीन इनिशिएटेड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जांच की जा रही है। अपिंग द एंटी पीपुल स्टैगिंग अ प्रोटेस्ट, लोग मिलकर इकट्ठा होकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ नूपुर शर्मा इन मुंबई, डिमांडिंग कर रहे हैं अरेस्ट गिरफ्तार करने के लिए नूपुर शर्मा को मुंबई में। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है सिख लीडर कॉल्स फॉर आर्म्स ट्रेनिंग, सिख लीडर ने डिमांड किया, कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड करना या चाहना, सिख लीडर्स ने डिमांड किया आर्म्स ट्रेनिंग, हथियारों के ट्रेनिंग के लिए। देखिए नीचे न्यूज क्या है। अकाल तख्त हेड सेड, अकाल तख्त के मुखिया ने कहा, हेड ने कहा एफर्ट्स जारी है, प्रयास नीडेड, आवश्यकता है टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने के लिए रिलीजन धर्म को एज इट फेसेस चैलेंजेस, जो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर पिक्चर्स के नीचे दे लिखा ऑन वॉच, पुलिसमैन स्टैंडिंग गार्ड एट ए मार्केट इन अमृतसर में खड़े हुए हैं ड्यूरिंग ए शट डाउन कॉल्ड बाय वेरियस सिख ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे सिख ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बुलाए गए हैं शट डाउन के लिए, तो वो खड़े हुए हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह द चीफ प्रिस्ट ऑफ द अकाल तख्त, जो कि चीफ प्रिस्ट
मुख्य पादरी हैं या पृष्ठ हैं ऑफ द अकाल तख्त की, द हाईएस्ट सिख टेम्पोरल सीट, जो हाईएस्ट सिख टेम्पोरल सीट है, सेड ऑन मंडे, मंडे को कहा गया दैट कि सिख वर कॉन्फ्रंटिंग सेवरल चैलेंजेज, सिख्स सामना कर रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारी चुनौतियों का, एंड एफर्ट्स वर नीडेड टू स्ट्रेंथन द रिलीजन्स, और वो प्रयास कर रहे हैं मजबूत बनाने के लिए अपने रिलीजन्स को। ही अर्ज्ड, उन्होंने निवेदन किया सिख ऑर्गेनाइजेशंस टू इनकरेज ट्रेनिंग, सिख ऑर्गेनाइजेशंस के इनकरेज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग को इन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, पारंपरिक मार्शल आर्ट एंड मॉडर्न वीपन्स, और मॉडर्न वीपन्स को स्पेशली फॉर द यूथ, स्पेशली मुख्य तौर पर यूथ के लिए, युवाओं के लिए। मीन्स उन्होंने डिमांड क्या किया गया है, हरप्रीत सिंह ने डिमांड क्या किया गया है, जो चीफ प्रीस्ट ऑफ द अकाल तख्त की हेड हैं, उन्होंने डिमांड किया गया हमारे यूथ को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए और मॉडर्न वीपन्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाए। मिस्टर सिंह वॉज एड्रेसिंग अ कॉन्ग्रीगेशन, मिस्टर सिंह ने सम्मेलन को सूचित करते हुए कहा ऑफ द सिख फेथफुल ऑन द 38 एनिवर्सरी ऑफ कोऑपरेशन ब्लू स्टार द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर, अमृतसर के ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 38 एनिवर्सरी के तौर पर 38 एनिवर्सरी के अवसर पर उन्होंने कहा प्रो खालिस्तान स्लोगन्स, प्रो खालिस्तान का नारा वर रेस्ट बढ़ाया गया, एंड सेवरल यूथ वर सेन कैरिंग, और बहुत सारे युवा जो है दिखाई दे रहे थे कैरिंग ले जाते हुए खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, बैनर्स एंड प्ले कार्ड्स, बैनर्स और प्ले कार्ड्स को, मेनी कई, वोर, वोर जो है वो वियर का थर्ड फॉर्म है, वियर का सेकंड फॉर्म है, मेनी वोर कई सारे लोग पहने हुए थे आउटफिट्स with picture of the slain separatist leader General Singh Bhindranwale and held his sacrifice and vowed to continue the struggle for Khalistan। और कई लोग पहने हुए थे, कई लोग जो है पहने हुए थे, जो हत्या हुई थी सेपरेटिस्ट लीडर अलगाववादी नेता के जनरल सिंह बर्दावत के, उनके सेक्रीफाइस को वो लोग हेल्ड कर रहे थे, एंड कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, और कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे थे खालिस्तान के लिए। द पॉलिसी ऑफ सप्रेजिंग सिक्स, द पॉलिसी यही नियम सप्रेजिंग सिक्स, सप्रेस कर रहा है सिक्स को, वाज स्टार्ट किया गया था व्हेन जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ। द आउटकम वाज सीन इन 1984, यह आउटकम जो है दिखाई दिया था 1984 में विथ एन अटैक ऑन सचकानंद श्री हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, जो दिखाई दिया था उनके साथ श्री हरमानंद साहिब के साथ श्री अकाल तख्त साहिब एंड अदर गुरुद्वारा साहिब ही सेड, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, रोकने के अतिरिक्त, यूथ फ्रॉम ड्रिफ्टिंग टुवार्ड्स ड्रग्स, यूथ को एक ड्रग्स की तरफ बहाव की ओर ले जाते हुए रोकते हुए मिस्टर सिंह ने निवेदन किया सिक्स ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन ट्रेनिंग, सिक्स ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है, देम उनको युवाओं को इन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म्स एंड आल्सो सेटअप मॉडर्न वीपन्स ट्रेनिंग सेंटर, और उन्हें मार्शल आर्ट के फॉर्म्स को एंड आल्सो सेटअप कर रही है मॉडर्न वीपन्स ट्रेनिंग सेंटर को। कुल मिला जुलाकर इस पैसेज का थीम यही है कि अकाल तख्त के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को प्रोवाइड करवाया जाए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, और उनको मॉडर्न वीपन्स, जो मॉडर्न वीपन्स हैं उनको प्रोवाइड करवाए जाएं। ये इस पैसेज का थीम था। तो आज हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा, और उसके बाद एक न्यूज और देखते हैं नीचे से। पीएम ने निवेदन किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अर्ज किया, निवेदन किया ऑल बैंक्स, सभी बैंकों को टू लोन प्रोसेस इजियर, लोन प्रोसेस को इजियर करने के लिए, आसान बनाने के लिए उन्होंने निवेदन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अर्ज बैंक चीफ्स टू मेक इट इजियर फॉर पीपल टू गेट लोन्स थ्रू द न्यू जॉन सम्राट पोर्टल, अ रिपोजिटरी ऑफ ए डजन क्रेडिट लिंक्स गवर्नमेंट स्कीम्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बैंक चीफों से सभी से निवेदन किया कि लोन प्रोसेस को इजियर किया जाए। एट द लॉन्च ऑफ ए आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशंस,
of the Finance and Corporate Affairs Ministry, he said it was imperative to focus on Indian banks and the rupee an integral part of global trade and supply chains. तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर मेरे न्यूज़पेपर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।